अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे आईजीएस फेलोज़ भाइयों और बहनों। मैंने कल देखा कि किर्गिस्तान की ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज़ हो गई हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, जो कि पहले ब्लैक लिस्ट हुई थी। अच्छा, अब मैंने समझा कि मैं ना लोगों को ज़रा कुछ पॉइंट्स क्लियर करूं, उससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी और हमारे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स की हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए ये था कि पिछले कुछ दिनों से जब से पीएमसी ने वर्क शुरू किया, तो मैंने ये नोट किया कि पीएमसी चाहे वो जनरली हमारे सारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए या दूसरे लोगों के लिए कुछ उसके स्टेप्स गलत भी हैं, लेकिन अब तक जो उन्होंने काम किया है एफएमजीज़ के लिए, तो वो काबिल तहसीन है। उसको अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। उसमें चाहे वो परमानेंट आरएमपी है, चाहे वो प्रोविजनल आरएमपी है, वो सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और एक अच्छे सिस्टम के तहत इवन जो पहले से रजिस्टर्ड जिनका लाइसेंस रिन्यू होना है वो भी टाइम पे कर रहे हैं और भेज रहे हैं लोगों को। तो इस लिहाज से अब तक मैं अप्रिशिएट करूँगा पीएमसी के वर्क को। और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की रिकॉग्निशन का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने थोड़े से वक्त में, अल्लाह का शुक्र है कि 4 जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किर्गिस्तान की जो 4 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी है, उसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है, उसमें ओश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उसमें चौथी जो है वो कौन सी है, किर्गिज़ रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। मतलब ये जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब को रिकॉग्नाइज़ कर दिया और ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। तो ये तो हो गई इस तरह। अब जो मेरी ना गुजारिश जो स्टूडेंट्स से है, जहाँ तक रिकॉग्निशन का ताल्लुक़ है, तो पीएमसी ने लेटर भेजे थे एम्बेसी को, और एम्बेसी के थ्रू वो गए ना यूनिवर्सिटीज़ तक। उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया था उस क्राइटेरिया को पूरा करना था। अच्छा, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने कर दिया और वो फिल करके वापस दिया, तो उस बेस पे उन्होंने ना जल्दी से जल्दी रिकॉग्निशन कर दी। अब यहाँ पे ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ अब तक नहीं हुई वो ग्रे लिस्ट में हैं या ब्लैक लिस्ट में हैं, वो काफ़ी सारी हैं। और जो भी स्टूडेंट्स उसमें अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उन सब को ना मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि वो सब्र से काम लें, सुकून से वहाँ तालीम अभी जारी रखें। फ़िलहाल उनको चाहिए कि पहले ना यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डालें। उनको कहें कि जी जो यूनिवर्सिटी अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं हुई, उनको चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाएं और यूनिवर्सिटी को कहें कि जी अपनी जो भी क्राइटेरिया हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें। अगर वो लोग यूनिवर्सिटी चाहती है कि फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स वहाँ पढ़ें और वो काम करते रहें, और पढ़ने के साथ साथ उनको फ़ीस जानी है, साफ ज़ाहिर है। अच्छा, वो पढ़ेंगे तो उनको एक फ़ीस जाएगी और सारा बिज़नेस उनका इसी से है। तो इसलिए आप लोग उनके ऊपर दबाव डालें, सारे स्टूडेंट्स मिल के, चाहे वो वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं आपकी या जिस तरह से भी मिल के ग्रुप की शक्ल में उन पे दबाव डालें कि जी ये अपनी यूनिवर्सिटी को एज सून एज़ पॉसिबल आप रिकॉग्नाइज़ करवाएं। अच्छा, वो जितना जल्दी क्राइटेरिया पूरा करेंगे, पीएमसी ने फ़ौरन से इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज़ कर देना। तो इसलिए मेरी सारे वहाँ के स्टूडेंट्स से ये है गुजारिश कि वो ना उनके ऊपर प्रेशर डालें और जल्दी से जल्दी ये रिकॉग्नाइज़ करवाएँ। अच्छा, मीनवाइल आप लोगों को चाहिए कि इन टच रहें कि क्या ये होती भी हैं कि नहीं। अगर कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है ये सोच ले कि हम बंद कर देते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते या पाकिस्तानियों को हम नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आप मीनवाइल साथ साथ ये सोचते रहें कि आपको माइग्रेट करना है और कहाँ करना है। फिर उस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करके, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कोटा होता है। एक फ़र्ज़ किया किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी है, उसमें अगर फ़र्ज़ किया पर ईयर उनको अलाउड है 500 स्टूडेंट, तो वो 500 से ऊपर तो नहीं ले सकेंगे। इसलिए फिर किसी आप कंट्रैक्टर के या किसी बंदे के हाथ ना चढ़ जाएं कि वो कहे जी मैं करवा देता हूँ जी आपका, जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में करवा देता हूँ। तो आपने किसी पे यकीन नहीं करना, आपने वहाँ से डिटेल लेनी प्रॉपर, और उस हिसाब से आपने
माइग्रेशन का जहन में रखना है। लेकिन सबसे पहला मैं जो कहना चाह रहा था, आप यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डालें कि वो अपनी रिकग्निशन करवाएं पीएमसी से, और उसके बाद अगर वो नहीं करवाते तो मीनवाइल आप अपनी बड़ा चुस्त होके चौकन्ना होके इस पे नज़र रखें, और अगर नहीं होता तो फिर आप माइग्रेशन का सोचें। चाहे वो आपको किर्गिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट्स में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे मुल्क में, जैसे कज़ाकिस्तान है, रशिया है, डिफरेंट मुल्क हैं, यूक्रेन है, तो डिफरेंट जहाँ पे भी आपकी माइग्रेशन हो वो करवा के तो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। मेरा ये रिक्वेस्ट और एडवाइस सब जो FMGs किर्गिस्तान से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। मैं बेसिकली ना IGS के प्लेटफॉर्म से ये उनको सबको एक एडवाइस देना चाह रहा था। तो मैं कल परसों से जब ये चीज़ें देखी हैं तो मैंने कहा मैं सबको अपनी गाइडेंस दूँ कि इस तरह से काम करें। थैंक यू जी, डॉक्टर मोहम्मद अकमल ख़ान, IGS पाकिस्तान।